पहलगाम हमले पर हुए सनसनीखेज खुलासे से आज के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि अब जो खुलासा हुआ है उसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। जांच में पता चला है कि OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स में महिलाओं और बच्चों का इस्तेमाल किया गया। ये ठीक वही पैटर्न है जैसे ISIS के आतंकी बच्चों को ट्रेन कर किलर बनाते थे, सरतन से जुदा कराते थे। कश्मीर में भी महिला और बच्चों का इस्तेमाल कर आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया गया। तो सवाल ये कि क्या पहलगाम की घटना ISI के पैटर्न पर अंजाम दी गई? क्या आतंकियों ने पहले भी बच्चों का इस तरह की घटनाओं में इस्तेमाल किया है? क्योंकि जांच में अब तक जो सामने आया है वो बेहद खौफनाक है। दावा है कि बच्चे और महिलाओं को आतंकी आदिल ने ट्रेन किया, अलग अलग किरदारों में बैसरन घाटी में प्लांट किया। OGW में शामिल ये बच्चे और महिलाएं ही आतंकियों को डायरेक्शन और इंफॉर्मेशन दे रहे थे। घटना को अंजाम देने के लिए पहली बार जम्मू कश्मीर में महिला और बच्चों को ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में यूज किया। ये जांच में खुलासा हुआ है और ये आतंकियों को गाइड कर रहे थे वहां आने के लिए और भाग जाने के लिए। 13 दिन बाद आतंकी अटैक मामले में ये खुलासा हुआ है। इस खुलासे से सुरक्षा एजेंसियों के साथ एक्सपर्ट भी दंग है कि कैसे ISIS का पैटर्न यूज कर बैसरन घाटी में इतनी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया। बैसरन हमले का ISIS पैटर्न कोई थ्योरी नहीं है, ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी ही ISIS से मेल खाती है। ISIS बच्चों को इंडोक्ट्रिनेट करके उन्हें हमलों और जासूसी कार्यों के लिए उपयोग करता है, ठीक वैसे ही जैसे पहलगाम हमले में बच्चों को OGW के तौर पर प्लांट किए जाने का खुलासा हुआ है। ISIS से महिलाओं को आत्मघाती हमलों और सहयोगी भूमिकाओं में इस्तेमाल किया और पहलगाम में भी महिलाओं को OGW बनाकर संदिग्धता से बचाया गया। ISIS अक्सर आतंकियों को आम नागरिकों की तरह पेश करता है। ठीक उसी पैटर्न पर पहलगाम में OGW पर्यटक एंटरटेनर बनकर आतंकियों की मदद कर रहे थे। ISIS जैसे संगठन हमलों से पहले OGW के जरिए रेकी कराते हैं। पहलगाम में भी OGW आतंकियों को डायरेक्शन और इंफॉर्मेशन दे रहे थे। ISIS मासूम चेहरों यानी बच्चे और महिलाओं को ह्यूमन शील्ड के रूप में प्रयोग करता है, जिससे उन पर शक कम हो। यही सोच बैसरन घाटी में भी दिखी। तो आपको बता दें कि ये बड़े खुलासे लगातार सामने आए हैं। एक तरफ नए नए खुलासे हो रहे हैं तो दूसरी तरफ तमाम लोगों के मन में अब ये सवाल उठने लगे हैं कि सरकार पहलगाम का बदला कब लेगी। तो हम आपको 5 ऐसे संकेत बताएंगे जो साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि सिर्फ बदला नहीं बल्कि कुछ बहुत बड़ा भी किया जाएगा। और इसके 5 सबूत हैं, सिर्फ भारत से ही नहीं सीमा पार से भी ये सबूत मिल रहे हैं। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। ये तो तय है कि हमला होगा, लेकिन 13 दिन बाद अब हिंदुस्तान का धैर्य जवाब देने लगा है। लोग ये सोच रहे हैं कि भारत पहलगाम का बदला लेगा भी या नहीं। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि सरकार के साथ हैं, फिर बदला क्यों नहीं। आपके हर सवाल का जवाब छिपा है भारत की तैयारियों पर, और अपने आसपास हो रही हलचल को महसूस करें तो पाएंगे कि किसी बड़े जंग की तैयारी चल रही है। 5 संकेतों से पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। पहला संकेत, देश भर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, यानी गोला बारूद का प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है, जो किसी बड़ी जंग का इशारा है। संकेत नंबर 2, LOC पर सेना का लगातार मूवमेंट बढ़ता जा रहा है। बंकर सहित हैवी वॉर इक्विपमेंट की तैनाती की जा रही है। तीसरा संकेत है समंदर में नेवी की बढ़ती सक्रियता और पाकिस्तान की घेराबंदी। चौथा संकेत, बॉर्डर पर किसानों से जल्दी खेत खाली कराया जाना। अगर कुछ होता नहीं तो बॉर्डर यूं ही खाली क्यों कराते। और 5वां संकेत है प्रधानमंत्री मोदी का बदले का ऐलान और लगातार नेवी चीफ के बाद आज वायुसेना प्रमुख से मुलाकात। अब आप ही बताइए, क्या इतने संकेत काफी नहीं जो जंग की तरफ इशारा कर रहे हैं? देखते जाइए, बदला ऐसा होगा कि पाकिस्तान की पीढ़ियां याद रखेंगी। पाकिस्तान है कि मानता नहीं और इसीलिए अब उसका परमानेंट इलाज करना जरूरी है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान LOC पर लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है, जिससे जंग के 8 मोर्चे खुल गए हैं। LOC पर पाकिस्तान की ओर से भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाकर लगातार गोलाबारी हो रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार 10वें दिन भी पाकिस्तानी सेना ने LOC पर फायरिंग की। पिछले 10 दिनों में पाकिस्तान ने 33 बार सीजफायर का उल्लंघन किया है।
पाकिस्तान द्वारा पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी, अखनूर, कुपवाड़ा और बारामुल्ला में गोलीबारी की गई। जब पाकिस्तान सेना द्वारा छोटे हथियारों का इस्तेमाल कर भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया। बीती रात भी पाकिस्तान ने पुंछ के दीगवार सेक्टर में गोलाबारी की और भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान की इस हिमाकत का भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तान की ओर से उकसावे वाली इस हरकत पर जबरदस्त पलटवार किया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कश्मीरी हिंदू डरे हुए हैं और 1990 के दौर में हुए नरसंहार की यादें ताजा हो गई हैं। इसलिए कश्मीर से हिंदू पलायन के लिए मजबूर है। क्योंकि पहलगाम की वैष्णव घाटी में जब हिंदुओं को धर्म पूछकर मारा गया तो 1990 में हुआ हिंदुओं का नरसंहार आंखों के सामने आ गया। पहलगाम अटैक के बाद कश्मीर के मटन में बचे इक्का दुक्का हिंदुओं में दहशत है और भारी सुरक्षा के बीच भी डरे सहमे हिंदू अब ऐसे हालात में रहने को मजबूर हैं। 27-28 हमारे हिंदू भाई मारे गए, तो ये तो दिल में एक ठेस है ही। ये हमारे लिए बहुत खतरनाक सानिया है। हमें बहुत महसूस हुआ इससे, तो ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि 90 में हुआ, पहले तो 90 में हुआ, उस वक्त भी बहुत लोगों को मारा गया। तब भी टेररिस्ट ही थे। तब भी टेररिस्ट थे और उस वक्त यहाँ पर मकान भी कुछ जलाए गए थे। जम्मू कश्मीर के मटन शहर को कश्मीरी पंडितों की राजधानी कहा जाता है। यहाँ सबसे बड़ा सूर्य भगवान का मार्तंड मंदिर है, लेकिन अब यहाँ भी इक्का दुक्का लोग ही आते हैं। 1990 के दरमियान हजारों परिवार यहाँ रहते थे, लेकिन 1990 में जो नरसंहार हुआ उसके चलते हिंदू परिवार यहाँ से पलायन कर गए। फिर धारा 370 हटने के बाद कश्मीरी पंडितों को दोबारा बसाया गया। 500 के आसपास सरकारी मुलाजिम यहाँ रहते हैं। कुल मिलाकर 600 लोग मटन में पहलगाम अटैक से पहले रहते थे। लेकिन पहलगाम आतंकी घटना से डरे सहमे कश्मीरी पंडित फिर भाग गए और अब महज यहाँ 30 से 40 हिंदू ही बचे हैं जो डर और दहशत के साए में जी रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बीएसएफ समेत अन्य सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से सटे इलाके में जवानों ने पेट्रोलिंग दोगुनी कर दी है। भारी बारिश, खराब मौसम के बीच सेना के जवान यहां सुरक्षा के लिए डटे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव चल रहा है उससे कभी भी युद्ध जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। इसीलिए ये जवान नियंत्रण रेखा के पास अलर्ट पर हैं। यानी अगर किसी ने भारत की तरफ आंख उठाने की कोशिश की, ये जवान उसे जहन्नुम में पहुंचा देंगे। इस वक्त हम नियंत्रण रेखा से सटे एक इलाके में हैं जो बिल्कुल नियंत्रण रेखा के करीब है और यहाँ सीमा सुरक्षा बल तैनात है जो इन सरहदों की जो है डिफेंस के लिए यहाँ पे रखा गया है। और लगातार आप देख सकते हैं कैसे जंगल में जो है पेट्रोलिंग हो रही है। बीएसएफ के ये जवान घने जंगल में लगातार गश्त कर रहे हैं ताकि कोई फिर आतंकी भारत में घुसपैठ की कोशिश न कर सके। इन घने जंगलों में आप देखिए मौसम कितना कठोर है, बारिश हो रही है, लेकिन ये जवान जो है देश के लिए यहाँ डटे हुए हैं। ये वो सीमाओं के प्रहरी है जो संदेश देते हैं पाकिस्तान को कि हम 24 घंटे यहाँ पर खड़े हैं, अगर आपने आंख उठाने की कोशिश की तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। नियंत्रण रेखा से सटे जो इलाके हैं, यहाँ हर पल मौसम बदलता रहता है। कभी तेज बारिश के साथ ओले गिरने लगते हैं तो कभी बर्फबारी, लेकिन मौसम परवाह किए बिना ये जवान लगातार डटे रहते हैं। कितनी तेज जबरदस्त यहाँ पर ओले गिरते दिख रहे हैं, बारिश हो रही है बहुत तेज, और इस वक्त भी ये जवान जो है यहाँ पर सतर्क है। घने जंगल, खड़ी पहाड़ियां और उबड़ खाबड़ रास्ते, ये जवान हर चुनौती से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यानी अगर आतंकियों ने इन इलाकों में घुसने की कोशिश की तो ये जवान आतंकी की कब्र इन्हीं जंगलों में खोद डालेंगे। पहलगाम हमले के बदले की शुरुआत कहां से होगी, इसका साइन मिल गया है। सेना और सुरक्षा एजेंसियों को लश्कर-ए-तैयबा की उस ट्रेनिंग ग्राउंड की तस्वीर मिली है जिसका लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करने की भी आशंका है। सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि आतंक के इस अड्डे पर एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, उसके पीछे लिविंग एरिया है और थोड़ा आगे एक मस्जिद बनी है, जबकि इसी ग्राउंड से कुछ दूर पर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बिल्डिंग भी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या लश्कर का यही अड्डा सेना का पहला टारगेट होगा, क्योंकि बालाकोट का बदला भी कुछ इसी अंदाज में लिया गया था और पहलगाम का बदला भी ऐसा चाहिए जिससे आतंकियों की रूह कांप उठे। बदले की तैयारी में जुटी सुरक्षा एजेंसियों के हाथ एक सैटेलाइट इमेज लगी है। इस ट्रेनिंग कैंप का नाम जंगल मंगल कैंप है, जो पख्तूनख्वा प्रांत के अतरसीसा कस्बे में बना है। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि लश्कर के कैंप में ट्रेनिंग ग्राउंड, लिविंग एरिया, गेस्ट मीटिंग हॉल और पास में ही मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बिल्डिंग भी मौजूद है।
ट्रेनिंग ग्राउंड इतना बड़ा है कि आतंकी हथियारों की आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लश्कर के इस आतंकी कैंप में विदेशी आतंकवादी ट्रेंड किए जाते हैं, फिर उन्हें लॉन्च पैड पर तैनात किया जाता है। दावा है कि इसी कैंप के पास दूसरी बिल्डिंग में आतंकियों और आईएसआई के बड़े कमांडरों की बैठक होती है और यहीं से दहशतगर्दी के टारगेट तय किए जाते हैं। हालांकि अब इस कैंप में लश्कर के आतंकी मौजूद हैं या नहीं कह पाना मुश्किल है, क्योंकि आईएसआई ने भारत के डर से तमाम लॉन्च पैड और ट्रेनिंग सेंटर खाली करा दिए हैं। लेकिन ये तस्वीर सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी कामयाबी है। सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक, पाकिस्तान जानता है कि जब भारत जवाब देता है तो दुश्मन को सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलती। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह इंडियन आर्मी तैयारी कर रही है, उससे पूरे पाकिस्तान में हाई अलर्ट है और वो इतना डर गया है कि उसने वॉर रूम खोल दिया है। ये साफ संकेत है कि पाकिस्तान के पीएम से लेकर सेना प्रमुख तक टॉप पर बैठे लोग बेहद खौफ में हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी साफ कर चुके हैं कि आतंकियों को उनकी कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को बड़ी सजा मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि चुन चुन कर आतंकियों का हिसाब किया जाएगा। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं, चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। भारत की शपथ, सैन्य ताकत और कूटनीतिक आक्रामकता ने पाकिस्तान को फिर एक बार बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। एलओसी पर भारत की जवाबी कार्रवाई से घबराकर अब पाकिस्तान ने वो कदम उठाया है जो सिर्फ युद्ध जैसे हालात में उठाए जाते हैं। इसी घबराहट में पाकिस्तान ने वॉर रूम का दरवाजा खोला है, जहां देश की सबसे संवेदनशील बैठकें होती हैं। वॉर रूम में बैठकों का सिलसिला जारी है। बैठक में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर, वायुसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख और पूरी कोर कैबिनेट के सदस्य मौजूद रहे, जिसमें तय हुआ कि रात 12 बजे से सुबह 6 बजे सेना और पुलिस की पेट्रोलिंग करेगी। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं, बल्कि पाकिस्तान का अलार्म मोड है। भारत के जवाबी रुख से डरकर पाकिस्तान अपनी रणनीति को फिर से तय करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को इंडियन नेवी ने घेर लिया है और अब अरब सागर में भारतीय नौसेना ने लाइव फायरिंग ड्रिल शुरू कर दी है। ये ड्रिल अगले 4 दिनों तक चलने वाली है, जिसमें पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की एक्सरसाइज होगी। समंदर से पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने के लिए नेवी तैयार है। भारतीय नौसेना समंदर में लाइव फायरिंग कर रही है और इंडियन नेवी का दमखम देखकर पाकिस्तान की नींद उड़ गई है, क्योंकि अरब सागर में भारतीय नौसेना के युद्धपोत दहाड़ रहे हैं और पाकिस्तान को ये चेतावनी दे रहे हैं कि हम तैयार हैं। दरअसल भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में युद्धाभ्यास तेज कर दिए हैं। इस दौरान नौसेना ने पोरबंदर के पास कई लाइव फायरिंग ड्रिल्स की। इंडियन नेवी का ये अभ्यास 3 मई से शुरू हुआ है और 7 मई तक जारी रहेगा, जिनमें एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की जाएगी। समंदर से मिसाइलों की लॉन्चिंग का अभ्यास होगा और इसलिए पाकिस्तान दहशत के मारे थर-थर कांप रहा है, क्योंकि नेवी की वॉर एक्सरसाइज समुद्री सीमा से महज 85 नॉटिकल माइल्स पीछे है। समंदर में भारतीय नौसेना के शिप्स और युद्धपोत फुल एक्टिव मोड में आ गए हैं और इसलिए पाकिस्तान को लगातार ये डर सता रहा है कि भारत कभी भी उस पर हमला कर सकता है। पहली बार कोई ऐसा मुद्दा है जिसमें असदुद्दीन ओवैसी खुलकर सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन ओवैसी के समर्थन में आने से अरशद मदनी ने सरकार से सिंधु जल समझौते के फैसले पर ही सवाल उठा दिए। पानी को कोई बंद करता है, बंद कर दो पानी। जो सरकार तय करेगी हम उसके साथ। जमीयत उलेमाए हिंद वाले अरशद मदनी सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, देश की जनभावना को कंकड़ मार रहे हैं। उन्हें तो ओवैसी से सीखना चाहिए कि बात जब देश की हो तो सियासी रोटियां नहीं सेका करते। पानी को कोई बंद करता है, बंद कर दो पानी को। बाबा पानी आज से थोड़ा ही पता नहीं कितने हजार साल से सतलज, ब्यास, रावी, चुनाब, जहलुम बह रहे हैं, वहाँ जाकर के वो दरिया सिंध बन जाते। आसान है इन दरियाओं को कहाँ ले जाओगे? अपोजिशन पार्टी ने उस ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार से कहा कि आप इस पर एक्शन लीजिए और जो पीड़ित परिवार से इंसाफ करिए और इस आतंकवाद को, दहशतगर्दी को हमेशा के लिए ख़त्म करिए। तो जो सरकार तय करेगी हम उनके साथ हैं, वो क्या करेगी, कब करेगी, उनको बताना है।
यानी आतंक के खिलाफ लड़ाई में मौलाना वर्सेस भाईजान हो चुका है। ओवैसी पहली बार खुलकर सरकार के साथ है और पाकिस्तान से बदला मांग रहे हैं, तो मदनी के मन में शंका और सवाल है। कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ एक लड़ाई ग्राउंड पर सेना लड़ रही है, तो दूसरी लड़ाई दो बड़े सियासी चेहरों के बीच छिड़ी हुई है। फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती पर आतंकियों की हितैषी होने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, फारूक ने महबूबा मुफ्ती से सवाल पूछा है कि 35 साल पहले शुरुआत किसने की थी, कौन था जो सीमा पार गया और कौन आया। जहां मैं सीएम होकर नहीं जा सकता, वहां महबूबा मुफ्ती आतंकियों के घर कैसे जाती थी। जाहिर सी बात है, इन सुलगते सवालों के जवाब महबूबा के पास भी नहीं होंगे, क्योंकि जवाब सियासत को हिलाकर रख देंगे। शायद इसीलिए फारूक अब्दुल्ला ने वो सवाल पूछ दिए जिनसे महबूबा मुफ्ती तिलमिला उठेंगी। महबूबा जी से मैं कहूँगा, ऐसी बातें मत करिए। क्या इन 35 साल में जब शुरू हुआ तो किसने शुरू किया? कौन थे जो पार गए? कौन आए जिन्हें हमें वारखुंड को मारा, हमारे पंडित भाइयों को यहाँ से निकाला? कौन थे? जवाब देना। जहाँ मैं वजीर आला होकर नहीं जा सकता था, ये जाती थी उन टेररिस्ट के घरों में। फारूक अब्दुल्ला के निशाने पर पाकिस्तान भी रहा। पहले आतंकियों को लोकल सपोर्ट की बात कर सनसनी फैलाने वाले अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है। हिंदुस्तान गांधी का देश है और गांधी के देश में जरूर आज हमने उनको धमकी दी पानी बंद करने के लिए, मगर हम उनको मारेंगे नहीं। हम इतने जालिम नहीं हैं जितने वो हैं। उन्हें हर वक्त जुल्म किया है, अपनी आवाम पे जुल्म किया। हम पे तो छोड़ दीजिए, अपनी आवाम पे जुल्म किया। हालत देखिए वहां क्या है। पहलगाम हमले के बाद भारत एक्शन में है। तीनों सेनाएं एक्टिव मोड में हैं। हाल ही में यूपी की गंगा एक्सप्रेसवे पर राफेल समेत अन्य फाइटर्स ने उड़ान भरी, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की बात करने वाले कांग्रेस को मिर्ची लग गई। यूपी की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एक प्लेन के खिलौने पर राफेल लिखा और उसमें नींबू मिर्च टांग दिया और राफेल को लेकर सरकार से सवाल पूछ डाले। आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। आपको याद होगा, मैंने नहीं बांधा है, वो बांधा है, इस केंद्र की सरकार ने बांधा है। रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। ये किस जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? कब आतंकवादियों को सफाया होगा? कब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को सफाया करेंगे? 2 दिन पहले गंगा एक्सप्रेसवे पर पाक के खिलाफ युद्धाभ्यास किया गया था, जिसमें राफेल समेत अन्य फाइटर की टचडाउन लैंडिंग कराई गई। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि राफेल जब से आए हैं तब से सिर्फ खड़े हैं। राफेल तो जहाँ तक मेरी जानकारी में कि नींबू मिर्च बांध करके खड़ा ही है, वो तो अन्य जो फाइटर्स प्लेन थे उनका उपयोग किया गया था। दरअसल ये नींबू मिर्च इसलिए लगाए गए क्योंकि जब राफेल पहली बार भारत की धरती पर उतरे थे, तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी पूजा की और नींबू मिर्च लगाया था। इसी को लेकर कांग्रेस ने प्रतीकात्मक राफेल में नींबू मिर्च लटकाया। एक और कांग्रेस आतंकवाद के खिलाफ सरकार के साथ होने की बात करती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता इस तरह की बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान पर जो स्ट्राइक की, उससे पाकिस्तान कंगाल हो चुका है। न पीने को पानी है, न खाने को आटा। अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान युद्ध लड़ने में भी सक्षम नहीं है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के पास गोला बारूद की भारी कमी है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के तोपखाने पूरी तरह खाली हो चुके हैं। इसके पीछे का कारण वहां मौजूद आर्थिक संकट है, क्योंकि पैसे की कमी से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में लगभग ठप पड़ी है। गोला बारूद की कमी के चलते पाकिस्तानी सेना में एक घबराहट का माहौल है। अभी तो भारत ने युद्ध शुरू भी नहीं किया और पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, और ऐसे में पाकिस्तान भारत के साथ जंग लड़ने के सपने देख रहा है। पाकिस्तान इस मौजूदा वक्त में एक चुनौतीपूर्ण स्थिति से जूझ रहा है। बात बात पर परमाणु हमले की धमकी देने वाले पाकिस्तान की सेना में गोला बारूद की भारी कमी है। पाकिस्तान के पास महज 4 दिन का ही गोला बारूद बचा हुआ है। मतलब पाकिस्तान भारत के सामने सिर्फ 96 घंटे ही टिक सकता है। इसके पीछे का कारण वहां मौजूद आर्थिक संकट है, क्योंकि पैसे की कमी से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हाथ बंद गए हैं। यानी पाकिस्तान के पास लंबी लड़ाई लड़ने के संसाधन भी नहीं है, जिससे पाकिस्तानी सेना में घबराहट का माहौल है। पाकिस्तान की सैन्य रणनीति मुख्य रूप से तोपों और बख्तरबंद गाड़ियों पर टिकी हुई है। ये भारत की बड़ी सेना से निपटने के लिए बनाई गई थी, लेकिन गोला बारूद की कमी के चलते ये नीति बिल्कुल बेअसर हो गई है। इस कमी का मुख्य कारण पाकिस्तान का यूक्रेन के साथ हाल ही में किया गया हथियार सौदा है, जिसने इसके युद्ध भंडार को खाली कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 2022 से यूक्रेन को हथियार बेचे हैं। पाकिस्तान ने यूक्रेन को 2,30,000 से ज्यादा 155 mm गोले बेचे। पाकिस्तान अन्य हथियार भी यूक्रेन को बेच चुका है। इस सौदे के बाद पाकिस्तान हथियारों का स्टॉक भरने में पूरी तरह से नाकाम हो गया।
और जो बचा खुचा स्टॉक है पाकिस्तानी सेना उसे युद्धाभ्यास में खर्च करने में लगी हुई है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा भी पहले स्वीकार कर चुके हैं कि पाकिस्तान के पास न तो पर्याप्त गोला बारूद है और न ही ऐसी आर्थिक क्षमता कि वो भारत से लंबा युद्ध लड़ सके। अभी तो भारत ने युद्ध की पहली नहीं की कि पाकिस्तान आधा मर चुका है। पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हैं, गोला बारूद खत्म होने की कगार पर है, लेकिन पाकिस्तानी नेता मंत्री लगातार परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं। क्योंकि पहलगाम हमले के बाद भारत के चौतरफा वार से पाकिस्तान बौखला गया है और यही वजह है कि बार बार पिटने के बाद भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। तनाव के बीच पाकिस्तान के नेता और मंत्री भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं, परमाणु बम फेंकने की बात कर रहे हैं। जब से भारत ने पाकिस्तान पर एक्शन लेना शुरू किया तब से पाकिस्तानी सुबह शाम दिन रात सिर्फ परमाणु बम का रट्टा मारते हैं। रूस में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने एक बार फिर गीदड़ भभकी दी और आरटी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान पारंपरिक ही नहीं परमाणु हथियार से भी जवाब देगा। पाकिस्तान के पास न तो पर्याप्त गोला बारूद है और न ही ऐसी आर्थिक हालत कि वो भारत से लंबा युद्ध लड़ सके। ये बात पाकिस्तानी नेता और मंत्री मानने को तैयार ही नहीं है, यानी पाकिस्तान जंग से ही मानेगा। सेना में भगदड़ के बाद पाकिस्तानी अफसर अब सिविलियंस को अपनी ढाल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए बाकायदा स्थानीय लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, यानी आम लोगों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की तैयारी में है पाकिस्तानी फौज। मकसद साफ है, जब भी जंग के हालात बने या गोलीबारी हो तो इन गांव वालों को मरने के लिए आगे कर दिया जाए, जिससे सैनिकों की जान बच जाए। पाकिस्तान के अंदर खाने से जो तस्वीरें जी मीडिया को मिली हैं वो साफ तौर पर दर्शाती हैं कि पाकिस्तानी सेना जो है वो वहां के स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण दे रही है वेपन चलाने की, जिसमें साफ तौर पर ये भी देखा जा सकता है कि जो जवान जो वहां के जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं वो चाहते नहीं हैं, वो डरे हुए हैं, पर साफ तौर पर पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक तरफ हजारों की संख्या में सोल्जर फौज छोड़कर भाग रहे हैं तो दूसरी तरफ जो बचे हैं वो जंग में जाने से घबरा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तानी आर्मी के अफसर गांव वालों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी में हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम आपका इस्तेमाल करेंगे और आपको मरने के लिए आगे भेजेंगे, जो पाकिस्तान हमेशा करता रहा है। कभी पीओके के लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, कभी बलूचिस्तान के लोगों को। यानी खौफ का आलम यह है कि पाकिस्तानी सेना खुद जंग तक नहीं लड़ना चाहती और गांव वालों को आगे कर खुद की जान बचाने की तैयारी में है। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले 2 गद्दारों को गिरफ्तार किया है, जो आर्मी और एयरफोर्स से जुड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन PIO यानी पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव को भेजा करते थे। गद्दार नंबर 1 पलक शेर मसीह, गद्दार नंबर 2 सूरज मसीह। ये उन गद्दारों की तस्वीर है जो ISI और पाकिस्तान के यार बन बैठे और चंद पैसों के लिए देश की सुरक्षा का सौदा करने लगे। दोनों को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में अमृतसर से गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि ये दोनों अमृतसर में सेना छावनी क्षेत्रों और वायुसेना के ठिकानों की संवेदनशील जानकारी और तस्वीरें पाकिस्तान को लीक कर रहे थे। हालांकि दोनों की चालबाजी ज्यादा वक्त तक चल नहीं पाई और सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ गए। इन्फॉर्मेशन हमें मिली जब हमने फलक शेर मसीह और सूरज मसीह इन्फॉर्मेशन मिली कि PIOs जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के साथ ये दोनों टच में थे, ये उनको सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे। गद्दारों की इस टोली पर पंजाब पुलिस की स्ट्राइक से पाकिस्तान के लिए मुखबिरी करने वाले दूसरे जासूसों को भी सख्त मैसेज है, अगर देश से गद्दारी की तो जिंदगी सलाखों के पीछे बीतेगी। पहलगाम आतंकी घटना को लेकर देश में गुस्से का माहौल है, तो वहीं यूपी के चित्रकूट में कुछ लड़कों पर पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी का आरोप लगा है, जिनके खिलाफ हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता पहुंचे और वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया। माहौल बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने इलाके को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया। जानकारी के मुताबिक निबुहा पुरवा इलाके में माहौल बिगाड़ने के लिए कुछ लड़कों ने पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की थी। इसे लेकर हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया। हालांकि सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई है और किसी तरह से मामला शांत कराया गया। वहीं पुलिस ने पाकिस्तान के पक्ष में नारेबाजी करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और दावा किया गया है कि जांच के बाद मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहलगाम हमले के बाद देश भर में गुस्सा है। देश का हर एक शख्स हमले का बदला चाहता है। जम्मू कश्मीर LOC बॉर्डर से सटे गांव के किसानों में भारी आक्रोश है और हर कोई आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने को तैयार है। किसी ने हाथों में कुल्हाड़ी उठाई है तो किसी ने हाथों में लाठी डंडे। दिल में गुस्सा है और बस एक ही आवाज है, आतंकवाद का खात्मा।
और इसके लिए हर एक किसान आतंक की कब्र खोदने के लिए तैयार है। तस्वीरें पाकिस्तान दुश्मन देश देख ले, उरी LOC बॉर्डर की है। किसी के हाथ में कुल्हाड़ी है किसान के, किसी के हाथ में डंडा तो किसी के हाथ में गत्ती नजर आ रही है। सब पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार है। एक तरफ पाकिस्तान जो भारत से जंग लड़ने के लिए आतंकियों की भर्ती करवा रहा है, तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के लोग जो खुद ही आतंक की कब्र खोदने के लिए सेना के कंधे से कंधा मिला रहे हैं। हम खड़े हैं, बस इंतजार उन घड़ियों का है कि जब हमें ये बताया जाएगा कि हम बदला ले रहे हैं, तो बदला लेने के लिए हम तैयार खड़े हैं। उम्र चलना यार। ये गुस्सा पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर, और बस अब ये लोग इस हमले का बदला चाहते हैं। दौर दौर कुहाड़ी है जिन्होंने हमारे यहाँ संदूर मटाए हैं। बस मोदी जी आपके इशारों की इंतजार है। खून बहा देंगे, खून बहा देंगे, एक एक को काटेंगे। यहाँ पर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद यहाँ रोजगार छिन गया, पर्यटकों की संख्या में कमी आई। इसीलिए ये लोग अब आतंकियों की कब्र खुद अपने हाथों से खोदना चाहते हैं। इसी से तो कब्र खोदेंगे, उनकी कब्र तो कब्र खोदेंगे, इसी से तो खोदते हैं ना, खोद देंगे। क्या खोद? जैसे मौका आएगा कब्र खोद देंगे। जहां एक तरफ पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरा देश पाकिस्तान का विरोध कर रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में अब इस मुद्दे पर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है, जिसकी शुरुआत बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता शम्सी आजाद ने की है। राजधानी लखनऊ में बीजेपी कार्यालय के बाहर एक ऐसा पोस्टर लगाया गया है जिसे देखकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भड़क सकते हैं, क्योंकि पहलगाम मामले पर सरकार की आलोचना करने वाली नेहा सिंह राठौर और लखनऊ विश्वविद्यालय की टीचर माधुरी काकोटे की तस्वीर इस पोस्टर में लगाई गई है। साथ ही इसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी फोटो है। पोस्टर में सपा नेता की तस्वीर के साथ स्लोगन लिखा है, ये अंदर की बात है, वो देशद्रोहियों के साथ है। पोस्टर में दूसरी तरफ पीएम मोदी और सीएम योगी की फोटो लगी है, जिसमें नीचे सर्जिकल स्ट्राइक की याद दिलाते हुए स्लोगन लिखा है, घुस के मारा था फिर मारेंगे। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य शम्सी आजाद ने यह पोस्टर लगवाकर सियासी गलियारों में तूफान खड़ा कर दिया है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी हमलावर हो गई है। पहलगाम आपके शासनकाल में, पुलवामा आपके शासनकाल में, अक्षरधाम मंदिर में जो हमला हुआ वो आपके शासनकाल में, संसद पर हमला हुआ वो आपके शासनकाल में। आप जब आप शासन में रहे हैं, जब आपकी सत्ता रही है, तब आपकी उसमें राष्ट्र खतरे में आया है। तो अपनी नाकामी को किसी दूसरे के सर पर उसका ठीकरा फोड़ने की कोशिश ना करे भारतीय जनता पार्टी। अब इस पोस्टर पर सपा और बीजेपी आमने सामने हैं, लेकिन पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के लिए भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ लखनऊ और गाजियाबाद में पहले ही केस दर्ज हो चुके हैं। पहलगाम में धर्म पूछ कर हिंदुओं को गोली मारी गई। अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठने लगी है। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से धर्म संसद का आयोजन किया गया। इस धर्म संसद में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत तमाम हिंदू धर्म गुरु मौजूद रहे। धर्म संसद में देश के हिंदू समाज से जुड़े कई प्रस्ताव पारित किए गए, ताकि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार बंद हों। पहलगाम के पहले मुर्शिदाबाद जिस तरह से हिंदुओं को चुन चुन करके हत्या की जा रही है, क्यों हिंदू धर्म में को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? और हमारे देश में ही मुर्शिदाबाद में हत्या होती है हिंदुओं की। उम्र चलना यार। जिस तरह से पहलगाम में धर्म पूछ कर हिंदुओं को निशाना बनाया, उनकी निर्मम हत्या की इस तरह की घटनाओं पर भी संसद में चर्चा हुई। पहलगाम जैसी घटना फिर न हो, इसके लिए हिंदू राष्ट्र का प्रस्ताव रखा गया। जो आतंकवाद की घटना पहलगाम में हुई है, ऐसी घटना कभी न हो। धर्म पूछ करके गोली मारी जा रही है। इसके साथ मुर्शिदाबाद में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर जून में सनातन यात्रा निकाली जाएगी। पश्चिम बंगाल से यात्रा शुरू होगी और पूरे देश से गुजरते हुए कश्मीर तक जाएगी। साथ ही ये प्रस्ताव भी पेश हुआ कि लव जिहाद के अलावा लैंड जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए सनातनी सेना बनाई जाएगी। पहलगाम का गुस्सा हर भारतीय में भरा है, लेकिन ऐसे वक्त में कोई राष्ट्र भावना पर तंज कसे तो बर्दाश्त कैसे किया जाए? यूपी के सोनभद्र में पहलगाम हमले को लेकर ऐसे ही विवादित पोस्ट डालने की वजह से एक टीचर की नौकरी चली गई। सस्पेंड की गई जेबा अफरोज सरकारी टीचर थीं। आरोप है कि महिला टीचर ने सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी की, जिसमें पहलगाम में मारे गए लोगों पर कमेंट भी शामिल है। हालांकि सच तो ये है कि जिस टीचर पर कार्रवाई हुई उसने गलत पोस्ट का विरोध किया था, बावजूद उसके महिला टीचर पर ही कार्रवाई हो गई।
जरा इस सोशल मीडिया पोस्ट की एक एक लाइन देखिए। नीचे ओरिजिनल पोस्ट है और ऊपर जेबा नाम की टीचर का कमेंट, जिसमें बस इतना लिखा है कि बहुत घटिया और नीच सोच होती जा रही है। अब आप ही बताइए, क्या ये शब्द लिखा कोई गुनाह है? गुनाह तो नीचे लिखे शब्द हैं, जिन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। शिक्षा विभाग का आरोप है कि महिला टीचर ने उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली का उल्लंघन और शिक्षक की गरिमा के खिलाफ काम किया है। झारखंड के जमशेदपुर में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ गुस्सा देखा गया। क्षत्रिय समाज के लोगों ने हमले के विरोध में आक्रोश मार्च निकाला और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान लोग हाथों में मशाल लेकर सड़कों पर उतर आए और गुस्साए लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस रैली में क्षत्रिय समाज के साथ साथ अन्य लोग भी शामिल रहे। लोगों ने हाथों में मशाल के साथ साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद लिखे पोस्टर भी दिखाए और पीएम मोदी से पहलगाम हमले का बदला लेने की मांग की। आतंकवाद के खिलाफ ये रैली जमशेदपुर के साकची जुबली पार्क गेट से लेकर राणा प्रताप चौक तक निकाली गई। लोगों का कहना है कि अब भारत को तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए। सीधा एकदम पाकिस्तान के ऊपर इमीडिएट बेसिस पे अटैक करे। ये जो तारीख पे तारीख सरकार दे रही है, आज ये कर रहे हैं कल वो कर, ये सब नहीं चलेगा। देश में बहुत आक्रोश है इसको लेके। भारत सरकार को अविलंब पाकिस्तान के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब देश का गुस्सा सड़कों पर है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में लोगों ने पाकिस्तान के झंडे को रौंदकर गुस्से को जाहिर किया। ये तस्वीरें सिर्फ ऋषिकेश की सड़कों की नहीं है, बल्कि पूरे भारत की आवाज है। सड़क पर पाकिस्तान का झंडा चिपकाया गया, जिससे हर एक भारतीय उसे अपने पैरों से रौंद सके। भारत में लोगों के बीच बस एक ही गूंज है, अब चुप नहीं रहेगा हिंदुस्तान। पहलगाम में हिंदुओं की हत्या के बाद देश अब सिर्फ निंदा नहीं, बदला लेने की तैयारी कर रहा है। लोगों ने पाकिस्तान के झंडे को सरेआम अपने पैरों से कुचला, ताकि पाकिस्तान देख ले जिस झंडे के नीचे वो आतंक पालता है, भारत में कभी उसके झंडे को सम्मान नहीं मिलेगा। ऋषिकेश की सड़कों से लोगों ने पाकिस्तान और आतंकियों को पैगाम दिया, जिसने भी भारत की तरफ आंख उठाई उसका झंडा भी कुचला जाएगा और देश भी मिटा दिया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश ही नहीं, पूरी दुनिया के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जर्मनी और इटली से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दुनिया भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। एक तरफ जर्मनी के बर्लिन और म्यूनिक में, तो वहीं दूसरी तरफ इटली के मिलान में भी पाकिस्तान के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। म्यूनिक शहर में सड़कों पर लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जमकर निंदा की। इटली के मिलान शहर में भी लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जहां लोग तिरंगे को हाथ में लेकर आतंक के विरोध में सड़कों पर एकजुट हुए। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि लोगों के अंदर कितना गुस्सा भरा है। लगातार आतंकियों पर स्ट्राइक की मांग उठ रही है। जगह जगह पर पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो एक तरफ भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव है, तो दूसरी तरफ देश में ऐसे जवानों की कमी नहीं है जो देश सेवा के लिए तैयार हैं और हर हाल में पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते हैं। जम्मू के बिश्नाह इलाके के युवाओं का होश हाई है और वो अपने वतन के लिए मर मिटने को तैयार हैं। साथ ही उन्होंने आतंकियों और उसके आका के हर मंसूबे को नाकाम करने की ठान ली है। और मेरे में जुनून बचपन से ही है फौज में जाने का। मेरे घर में सभी पापा वगैरह सभी फौज में है, तो मैं भी फौज में जाना चाहता हूँ। यहाँ रहने वाले कोच इन युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए कड़ी ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे ये युवा सेना में भर्ती होकर देश की सेवा कर सके और देश के दुश्मनों का धूल चटा सके। सर 100% पूरा। मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोलता हूँ, हम जब भी डगमगाते हैं तो एक ही गाना गुनगुनाते हैं, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले में जब 26 पर्यटकों की मौत हुई तो यहाँ रहने वाले युवाओं का भी खून खौल उठा और उन्होंने अपनी ट्रेनिंग और कड़ी कर दी और ठान लिया कि सेना में भर्ती होकर देश के दुश्मनों को सबक सिखाया जाए। दुख तो बहुत होता है, बट जब हमें मौका मिलेगा तो हम करेंगे हम इंडिया के लिए पूरा। भारत ने पाकिस्तानी सितारों का हुक्का पानी बंद कर दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत में पाकिस्तानी कलाकारों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है और इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी भारत में बैन है। अब से कोई भी इंडियन यूजर किसी पाकिस्तानी सेलेब का सोशल मीडिया अकाउंट नहीं देख सकेगा, क्योंकि
क्योंकि सभी पाकिस्तानी एक्टर्स के अकाउंट भारतीय यूजर्स के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर हुए इस एक्शन के बाद से फवाद खान, हानी आमिर, माहिरा खान, अली जफर जैसे नामी पाकिस्तानी सितारों के अकाउंट अब भारत में नहीं दिख रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम हमले के बाद तनाव चरम पर है और इसीलिए पाकिस्तान पर भारत एक के बाद एक स्ट्राइक कर रहा है। इसी के चलते पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में बैन किया गया है। वानी कपूर और फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल की रिलीज भी टल गई है। यूट्यूब से फिल्म के गाने अंग्रेजी रंगासिया और खुदाया इश्क भी हटा दिए गए हैं। यानी भारत में पाकिस्तानी कलाकारों का हुक्का पानी बंद हो चुका है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस बार बद्रीनाथ धाम में उत्तराखंड पुलिस, ATS और ITBP तैनात है। सेना के बैंड की मधुर धुनों और श्रद्धालुओं के जय बद्री विशाल के उद्घोष के बीच बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले। भक्तों की भारी भीड़ के बीच पूरे विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम में पूजा की गई। महिलाओं ने लोकगीत गाए। इसी के साथ चारधाम यात्रा पूरी तरह से शुरू हो गई। पुजारियों के वैदिक मंत्रों के साथ साथ स्थानीय महिलाओं ने वैदिक लोकगीत भी गाए। इस दौरान सीएम धामी ने बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना की। भक्तों की सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसके लिए बद्रीनाथ धाम में पुलिस, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और ITBP की टीमें भी तैनात की गई हैं, क्योंकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश में चारधाम यात्रा सबसे बड़ा कार्यक्रम है। केदारनाथ धाम के बाद बद्रीनाथ धाम में भी ATS की सिक्योरिटी आपको नजर आ रही है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और गुलदार फोर्स तमाम यहाँ पे लगाई गई है। बद्री विशाल के दरबार तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। पहलगाम का जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद सुरक्षा को और पुख्ता किया गया। 3 टियर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। सबसे पहले ITBP के जवान शस्त्र के साथ, इंसास के साथ आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार की कोशिश है किसी भी तरीके से चारधाम यात्रा में आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कोई चूक न हो और यहाँ पहुँचे सभी श्रद्धालुओं की गहन चेकिंग की जा रही है। एक तरफ जहां पाकिस्तान पर भारत का एक्शन जारी है, तो वहीं यूपी में अवैध मदरसों के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। श्रावस्ती में नेपाल बॉर्डर पर सटे इलाके में बड़ी कार्रवाई हुई। बिना मान्यता के चल रहे मदरसों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। जिला प्रशासन की टीम ने यहां सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। दरअसल मदरसों का निर्माण सरकारी जमीन पर अवैध रूप कब्जा करके किया गया था। प्रशासन की टीम ने सरकारी जमीन पर बने मदरसे को मिट्टी में मिला दिया। इसके साथ ही बाउंड्री वॉल को भी बुलडोजर से ध्वस्त किया। देखिए कैसे बुलडोजर अवैध मदरसे को जमींदोज कर रहा, जिससे वहां अब बस मलबा ही मलबा नजर आ रहा। प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से मदरसे को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और सरकारी जमीन को कब्जा मुक्ति करा के खाली करा लिया। ये कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की मुहिम का हिस्सा है।